इस मरतबा टोटल पाकिस्तान में 700 से ज़्यादा अमवात हुई हैं और सिर्फ केपी में 400 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। गलियात वो इलाके थे जहाँ पर कोई एक दरख्त नहीं गिरा सकता था। आज आप गलियात चले जाएं, बखुदा दिल खून के आंसू रोता है कि इतनी कटाई हुई है, इतनी कटाई हुई है। वहाँ पर प्लाजे बन गए, वहाँ पर घर बन गए। सैलाब से 700 में से 400 से जायद अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई। गलियात में कोई एक दरख्त नहीं गिरा सकता था और आज वहां प्लाजे तामीर हो चुके हैं। दरख्त ना काटे जाते तो नुकसान कम हो सकता था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल, कहा गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। दरिया के अतराफ होटल रेस्टोरेंट्स की तामीर के हवाले से कानून साजी पर बात करेंगे। दरिया के अंदर तजावुज़ात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुनीर के दौरे में सिपह सालार भी साथ थे। फील्ड मार्शल अफवाज पाकिस्तान की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी खुद कर रहे हैं। गिलगित जिला गैज़र में एक बार फिर ग्लेशियर फटने से तबाहकारियाँ। राशन के मकाम पर सैलाब ने तबाही मचा दी। एक मरतबा फिर अताबाद झील में सैलाबी रैला आने के बाद दरिया मुकम्मल बंद। दरिया का बहाव रुक जाने के बाद मजीद नुकसानात का खदशा। पानी एक झील की शक्ल अख्तियार कर गया। अब तक 50 से जायद फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। गिलगित के इलाके रावशन में ग्लेशियर फटने से शदीद सैलाबी सूरत-ए-हाल। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर के जरिए फंसे अफराद को निकाला जा रहा है। मुनीर, सवात, शांगला, सवाबी में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। मुनीर में कादिर नगर से भटाई दारा जाने वाली सड़क खोल दी गई। आर्मी हेलीकॉप्टर में राशन और दीगर सामान की तकसीम, लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे से जख्मी और लाशों को ढूंढने में पेश है। मेडिकल टीम मुतासरा इलाकों में मरीजों के मुफ्त इलाज में मसरूफ। बरतानवी हुकूमत कड़े वक्त में पाकिस्तानी अवाम की मददगार। बरतानिया का पाकिस्तान में मानसून नुकसानात के रद्द-ए-अमल में 1.35 मिलियन पाउंड की इमदाद का ऐलान। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक इमदाद से पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 7 मुतासरा अजला में 2,23,000 से जायद अफराद मुस्तफीद होंगे। आबपाशी चैलेंजेस की मुरम्मत, ज़रई और माशी बहाली और मुतासरा खानदानों को सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों जानिब से मिसाली दोस्ती और हर फोरम पर यकसा मौक़िफ़ के अज़्म का इआदा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की तरक्की के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म। फील्ड मार्शल का चीन के मिसाली ताउन पर इज़हार तशक्कुर। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। चीन के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। हम मनसब इसहाक़ डार ने रवाना किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की दावत पर पाकिस्तान का दौरा किया। चीन और पाकिस्तान के दरमियान करीबी ताल्लुक और मजबूत ताल्लुकात हैं। वांग ही ने सदर, वज़ीर-ए-आज़म और नायब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान की मीडिया वार ब्रीफिंग, कहा मुलाकातों में इलाकाई और दो तरफ़ा अमूर ज़ेर बहस आए। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम मामलात पर चीन की हिमायत के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारती राहदारी के हवाले से अहम पेशरफ। दोनों ममालिक का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बराए तिजारत कायम करने पर इत्तफाक। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की ढाका में बांग्लादेशी मुशीर तिजारत शेख बशरुद्दीन से अहम मुलाकात। तिजारती ताल्लुकात, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में रिकॉर्डिंग तांबे सोने की कानकरी के लिए मस्बत खबर। एशियाई तरक्याती बैंक ने
रिकॉर्डिंग मंसूबे के लिए फाइनेंसिंग पैकेज की मंजूरी दे दी। एडीबी के मुताबिक रिकॉर्डिंग माइनिंग कंपनी के लिए $30 करोड़ कर्ज मंजूर। हुकूमत बलूचिस्तान की इक्विटी फंड के लिए $11 करोड़ जुज़वी क्रेडिट गारंटी भी पैकेज का हिस्सा। मंसूबे की फाइनेंसिंग पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी होगी। एलामी के मुताबिक मंसूबा अहम मादनियात की बढ़ती हुई आदमी मांग को पूरा करने में मदद करेगा। जिरा हाउस हमला केस में बानी पीटीआई के भांजे शारेज का 8 रोज जिस्मानी रिमांड। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने महफूज फैसला सुनाया। मुलजिम को 30 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुलजिम को साफ सिक्योरिटी असार में अदालत लाया गया। मई करने वाले और करवाने वाले माफी के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, शोहदा के मुजस्सिमे जलाकर कौन से कौम की खिदमत की गई। कौम को 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का एहतसाब देना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर जाने का दावा। अदालत का हद तक इज्जत दावे पर समाअत का हुक्म। एडिशनल सेशन जज अल्माज गनी ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी किया। शहबाज शरीफ के बयान पर जुरा के लिए वीडियो लिंक पर तलबी। वज़ीर आज़म को 8 सितंबर को सुबह 10 बजे वीडियो लिंक पर पेश होने की हिदायत। रावलपिंडी और हसन अब्दाल में उस्ताद इदारे की फितनल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ। फितनल खवारिज के 4 सहूलतकार गिरफ्तार। जराये के मुताबिक मुलजिमान ने 11 अगस्त को रावलपिंडी और हसन अब्दाल में तकरीब कारी की धमकी दी थी। एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की गई। एक माह के लिए बिजली ₹1.69 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। जुलाई के FCA की मद में कमी से मुतालिक दरखास्त नेपरा में दायर। समाअत 28 अगस्त को होगी। यकसा टैरिफ से मुतालिक हालिया हुकूमती फैसले के इतलाक के इलेक्ट्रिक पर होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मजबूत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 868 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,50,000 की रिकॉर्ड सतह अबूर कर गया। गवर्नर सिंध ने मोटर व्हीकल्स तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा पर मजीद सख्त शराइत आयद। कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं दी जाएंगी। LTV और HTV लाइसेंस के लिए फ्री लाइसेंस ट्रेनिंग कोर्स लाजमी करार। मुठल में मुसाफिर कोच और 2 पिकअप गाड़ियां टकरा गई। हादसे में 9 अफराद जम-बहक, 2 जख्मी। रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। लाशों और जख्मी को सिविल अस्पताल ओथल और बेला मुंतकिल कर दिया गया। भारत की आबी जाहिर। दरियाए सतलज के मुल्हिका इलाकों में पानी की सतह बुलंद। कसूर, पाकपतन और बहावल नगर के बाद चिश्तिया में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। मोजाकुका पर हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों बस्तियों का जमीनी राबता मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी की नजर हो जाने से काश्तकारों को लाखों का नुकसान। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब। कल से बारिशों की पेशगोई। रात को पालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, शुमाल मशरक़ी पंजाब और खित्तों पोठोहार में मतला जज़वी पर अबर आलूद रहने। तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की तवक्को। कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम कमज़ोर पड़ गया। कई इलाकों में निकासी आब न होने से बरसाती पानी ताहाल खड़ा। फौरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया।
इजराइल ने गजा में नया फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। शुमाली गजा में हमले बढ़ा दिए गए। मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। दर्जनों इमदादी मरकज के करीब हमलों में 8 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। 91 जख्मी। गजा में भूख से मजीद 2 अमवात। ग़िज़ाई क़िल्लत से हलाकतों की मजमूई तादाद 271 हो गई। गजा के बच्चों पर इजरायली मजालिम के खिलाफ स्वीडन में बच्चों का मुजाहिरा। फ़लस्तीन के हक में नारे। गजा पर कब्जे के इजरायली मंसूबे के खिलाफ फ़लस्तीनियों का भी एहतजाज। गजा में जारहियत के खिलाफ इजराइल में भी एहतजाज का सिलसिला जारी। पंजाब के मारूफ शायर अब्दुल्ला शाह आलम अल मारूफ बाबा बुल्ले शाह के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात कसूर में शुरू। दुनिया भर से ज़ायरीन बड़ी तादाद में मज़ार पर हाजिर। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया। कोरिया में फाइनल राउंड में यासिर सुल्तान ने 77.43 मीटर दूर जॉलन फेंका। श्रीलंकन एथलीट ने 42.05 मीटर के साथ गोल्ड मेडल लिया। और तारीख में पहली बार पाकिस्तान के आइस हॉकी के मैदान में शानदार कामयाबी। कौमी टीम ने पीरों को शिकस्त दे दी। टूर्नामेंट में टीम ने तमाम मैचेस में हरीफों को आउट क्लास किया। 6-1 से टाइटल अपने नाम कर लिया।